हम जा रहे हैं नौकुचिया ताल और वहाँ पे हमने ढूंढ निकाला इतना कमाल का फैमिली रिजॉर्ट आपके लिए। तो जो लोग हमें जानते हैं उन्हें पता है कि हम कभी भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते, हम उस पर बिलीव नहीं करते। हम जाते हैं ओल्ड स्कूल की तरह, प्रॉपर्टी देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। अगर ऑनलाइन उसके प्राइजेस कम होते हैं तो तभी की तभी ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, अदरवाइज हम उससे डील क्रैक कर लेते हैं। तो ऐसा ही हमने यहाँ भी किया। हमारा ओरिजिनल प्लान तो था नैनीताल स्टे करने का, बट वहाँ की प्रॉपर्टीज़ फालतू में ओवर प्राइस थी। तो हम आगे चलते गए और हम पहुँच गए पहले भीमताल। भीमताल में भी कुछ समझ नहीं आया, फिर हम फाइनली पहुँचे नौकुचिया ताल और वहाँ पे इतने सही फैमिली रिजॉर्ट्स और होम स्टेज हैं कि मज़ा आ गया। तो हमने चूज़ किया विलोडेल्स। बाहर से ही देखो क्या प्रॉपर्टी लग रही है, अभी अंदर दिखाते हैं क्या कमाल है, और इसका बजट सुनोगे तो आप हिल जाओगे। वैसे मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, अभी तो यूट्यूब स्टार्ट हुआ है यार, अभी से कौन दे रहा है पेड प्रमोशन। बट ये एक्चुअली में अच्छी थी प्रॉपर्टी और ये सैफरन स्टेज से रजिस्टर्ड है और ये सैफरन स्टेज पे काफ़ी कॉस्टली मिलती है, ये भी मैं आपको बता दूं। हमने बहुत बेटर डील क्रैक करी थी इनसे वहाँ जाकर ऑन द स्पॉट। तो डील क्या थी वो बताने से पहले मैं आपको करा दूं यहाँ का रूम टूर। तो ये देखिए, ये ड्यूप्लेक्स टाइप में बना हुआ है, ऊपर भी एरिया है जो मैं बाद में दिखाऊंगी और ये नीचे का एरिया है ना ब्यूटीफुल, थोड़ा विंटेज स्टाइल का है। और हाँ, हर एक रूम का थोड़ा डिफरेंट इंटीरियर है, जो सेकेंड रूम हमने लिया था उसका अलग है। हे बच्चों, तो हमसे पहले बच्चे डिसाइड करने लग गए उन्हें कहाँ रहना है, ऊपर रहना है, नीचे रहना है, ये रूम लेना है या दूसरा रूम लेना है। एनीवेज ये है ऊपर। तो बच्चों का डिस्कशन स्टार्ट हो गया, बट ऊपर भी उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, टीवी तक, जो कभी कभी होता है। हेलो बच्चों, वर्धम। तो फैमिलीज़ के लिए स्पेशली विद किड्स तो ये एक पैराडाइज है। और ये देखिए, ये ऊपर का कॉन्सेप्ट है, बेडिंग, टीवी, और ये है उसका वॉशरूम ऊपर का। ये देखिए सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे जो नॉर्मल होनी चाहिए वो सारी ऊपर के वॉशरूम में भी है, नीचे वाले में तो है ही है। और साथ में है कनेक्शन, जहाँ से आप कनेक्टेड रह सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, यानी कि बात कर सकते हो ऊपर और नीचे से। अब चलते हैं नीचे की तरफ और मैं आपको ढंग से नीचे का रूम दिखाती हूँ। पहले तो ऐसे ही जल्दी जल्दी में दिखा दिया था क्योंकि ऊपर जाने की बड़ी एक्साइटमेंट थी, मतलब ऊपर वाला एरिया देखने की एक्साइटमेंट। तो ये देखिए इस टाइप के रूम्स उनके पास 4 हैं, डबल स्टोरी वाले विद बालकनी। तो अभी हम देखते हैं कि बालकनी से क्या व्यू आ रहा है। वर्धम अपना एंजॉय कर रहा है रॉकिंग चेयर पर, और फायर प्लेस भी इसके साथ ही है क्योंकि बहुत ठंड हो जाती है नवंबर दिसंबर में यहाँ पर। तो डबल स्टोरी रूम्स तो हमने काफ़ी जगह देखे हैं, शिमला में भी, मनाली में भी, बट वहाँ पर ऊपर खाली बेडिंग होती है, ज़्यादातर में वॉशरूम नहीं होता, और वॉशरूम एक दो में मिल भी जाता है तो टीवी वगैरह, केटल, ये सब सर्विसेज तो नहीं मिलती। और अब देखते हैं बैल्कनी में क्या व्यू है। तो ये रूम हमें कॉस्ट किया अराउंड 9000 इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस एंड इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो हमें तो बड़ा रीजनेबल लगा, प्रोवाइडेड द व्यू। ये देखिए व्यू देखो यहाँ से, एंड इट हैज़ अ बिग कनेक्टिंग बैल्कनी जहाँ पे आप आराम से रात को पार्टी कर सकते हो, अगर आपको बैल्कनी में हवा लेते हुए, व्यू का मज़ा लेते हुए पार्टी करनी है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें ये कनेक्टिंग बैल्कनी वाला रूम ना मिलके ये साथ वाला रूम मिला है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। हेलो ओह माय गॉड, हेलो, कोई ऊपर से कोई नीचे से। तो ये देखिए यहाँ जहाँ पे वो किड खड़ी हुई है वहाँ पर हमें दूसरा रूम मिला है, वो है दूसरे रूम की बैल्कनी। तो अब इस रूम में से निकलते हैं, यहाँ पे हमने अपना लगेज वगैरह सेट कर दिया और ये चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे सिर्फ 4 इस टाइप के स्वीट्स हैं जिसमें डबल स्टोरी है। तो ये दूसरा रूम है और हर एक रूम का अलग इंटीरियर है, ये उन्होंने पहले ही बता दिया था। नीचे वाले रूम्स का अलग है और ऊपर वाले रूम्स का अलग इंटीरियर है, और ये जो 4 स्वीट्स है इनका भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है हर एक रूम के इंटीरियर में। तो क्या आप डिफरेंस स्पॉट कर पा रहे हो? ये ही फ़र्क होता है अगर आप खुद से रूम देखने जाते हो और अगर आप ऑनलाइन रूम्स देखते हो तो उसमें।
एनीवेज अब ये देखिए इसकी बालकनी है, ये सेकंड रूम की, और ये कनेक्ट करके जा रही है दूसरे रूम की तरफ। ये वाला हमारा रूम नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं आएंगे, हम अपने एरिया में ही कन्फाइंड रहते हैं। अगर ये मिल जाता तो बहुत बेस्ट होता वैसे। और अब क्या रह गया, क्या रह गया, अच्छा इस रूम का ऊपर वाली एरिया है वो मैंने आपको नहीं दिखाया, आइए अब वो देखते हैं। हाँ बस उसमें ये स्क्वायर है, इसमें रेक्टेंगल है, उसमें रिक्लाइनर है, इसमें ये है। बाकी ये लोग तो अभी तक यही डिसाइड कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों रूम्स में। तो ये है इसके ऊपर का एरिया, वाह ये तो और भी ब्यूटीफुल लग रहा है। अमेजिंग इंटीरियर गाइस, कितना कुछ विंटेज स्टाइल, और क्या बोलेंगे इसको, आपके पास कोई वर्ड है तो बताइए, कोई स्टाइल होता है शायद, तो ये उस स्टाइल पे बना हुआ है। और यहाँ से हम हेलो बोल सकते हैं। अनित नीचे से डॉग है। तो सही फील आ रही है गाइस, यहाँ पे भी देखो सब कुछ है, ऊपर भी टीवी वगैरह। और अब चलते हैं हम नीचे वाले रूम्स में, जो डबल स्टोरी तो नहीं है, सिंगल नॉर्मल रूम है, बट उसका भी अच्छा इंटीरियर हुआ है। ये वुड वर्क काफ़ी प्यारा लग रहा है यार, ये सब रूम्स में किया गया है और काफ़ी नीट क्लीन और अच्छा रूम है ये वाला भी। और ये तो आपको और सस्ता मिल जाएगा क्योंकि ये डबल स्टोरी नहीं है, ये सिंगल ही है। एक कपल के हिसाब से तो अच्छा है ये रूम भी, बट अगर आप बच्चों के साथ हो तो ऑब्वियसली वो वाला रूम आप प्रेफर करोगे। अदरवाइज़ ये भी एक कपल के लिए सफिशेंट है विद ऑल द अमेनिटीज़। और इसका टैरिफ ऐसे 5,000 कुछ के करीब है। ये डिपेंड करेगा कि वहाँ की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और सेफरन स्टेज पे ये नहीं मिलेगा। ये देखो हमारे बीच की सीक्रेट है, या वहाँ पे जाओगे और रूम अवेलेबल हैं, वीकेंड वगैरह पे नहीं जाओगे, नॉर्मल डेज पे जाओगे जब गैजेटेड हॉलीडे वगैरह नहीं है तो आराम से आपको कम प्राइस पे मिल जाएगा। और ये है इनका डाइनिंग एरिया से व्यू। यस, यहाँ पे नॉर्मल किचन है, जो आप कहोगे 1 घंटा पहले उनको बताना पड़ेगा एटलीस्ट, और फिर वो आपके लिए फ्रेश प्रिपेयर करेगा वहीं की वहीं किचन से। और आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि नॉर्मल रनिंग रेस्टोरेंट नहीं है कि उनकी किचन हमेशा चलती रहती है और मेन्यू के हिसाब से आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। नॉर्मल घर का खाना, दाल रोटी जैसा आप कहोगे उस तरीके से वो आपको प्रिपेयर करके देंगे। ये बफ़े की भी अरेंजमेंट उन्होंने पूरी रखी हुई है अगर कोई कॉरपोरेट क्लाइंट्स आए या बड़ी गैदरिंग हुई तो। बट अभी जब छोटी छोटी गैदरिंग्स होती हैं या फैमिली आई हुई होती हैं तो वो उसका यूज़ नहीं करते। ये ऊपर का इनका फेवरेट पार्ट है, तो यहाँ पे भी इन्होंने ऊपर चढ़ के एरिया बनाया हुआ है देखने के लिए। ऑब्वियसली लंच करके फिर हम कहीं घूमने गए नौकुचिया ताल में। नौकुचिया ताल में बहुत कुछ है घूमने के लिए भी, और यहाँ से भीमताल भी लाइक 10 मिनट का रास्ता है। तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी दूसरी वीडियो में, जिसमें नौकुचिया ताल में क्या क्या घूमने का है वो कवर्ड होगा। इसमें टिपिकली ये वाला होटल का रिव्यू करना चाहती थी मैं। तो ये देखिए, ये व्यू है होटल का रात को, बाहर से तो बहुत अमेजिंग व्यू आता है। आइए देखते हैं हमारे रूम की बैल्कनी से कैसा व्यू आता है। हे ज़ेनी, ये क्या हालत करी आप लोगों ने रूम की। आप ऊपर सोओगे नीचे सोओगे? ऊपर नीचे कहीं भी सो सकते हैं। अब हम नाइट में कर रहे हैं। अब तो सुबह को कर लिया था। सुबह कर लिया था। ओ माय गॉड, ये देख रहे हो आप आजकल के बच्चों की हालत। वो मुझे कह रही है आपने सुबह क्यों नहीं शूट कर लिया था, अब रात को भी शूटिंग में लगी हुई हो, पता नहीं क्या शूट कर रही हो। बस पूछो मत। ये प्ले एरिया था इनका, जो ये बच्चों ने कुछ तो हालत कर दी है, और कुछ ये ऐसे फैले रहते हैं कुछ तो टॉयज़, और इन्होंने और बाकी हालत ख़राब कर दी। तो वहाँ तो कुछ अच्छा अमेजिंग व्यू था नहीं यार बैल्कनी से, तो हमने डिसाइड किया यहीं पर अपना ताम झाम लेके आते हैं और यहीं करेंगे पार्टी शार्टी। यहाँ पे अच्छा व्यू है। और मोमोज भी ये स्पीकर भी होंगे, बूफर ऐसे लो। आंटी बुफर मोमोज भी उधर बनेंगे। नहीं, यहीं पे मिलेंगे, यहीं पे करेंगे ना डिनर। तो मोमोज उधर ही। तो ये पापा ओ माय गॉड, इन लड़कियों के नखरे देख रहे हो आप। भैया यहीं पर सर्व कर दो, मोमोज भी सर्व कर दो। ओ माय गॉड, आजकल की लड़कियां आई टेल यू,
हम तो अपने टाइम पे बहुत सीधे हुआ करते थे यार, माँ बाप 2 थप्पड़ मार के कहीं भी बिठा देते थे, चुपचाप बैठे रहते थे वहाँ पर। आजकल भैया मोमोज यहीं पे लेके आना, आंटी आपने कर दिया था ना ऑर्डर। एनीवेज, तो अगर आपको लाइव बारबेक्यू करवाना है या फिर आपको बॉनफायर करवाना है तो उसके लिए आपको पहले कहना होगा 5-6 घंटे, क्योंकि उनको यार एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारबेक्यू वगैरह मैरिनेट करना पड़ेगा, सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी, अपने स्टाफ को पहले ही बोलना पड़ेगा कि आज रात को मत सोना ये लोग तंग करने वाले हैं। तो फिर ये सब अरेंजमेंट के लिए टाइम लगता है। तो 5-6 घंटे पहले लाइक हमने जब लंच किया था तभी इनको बोल दिया था और ये भी बता दिया था कि हमें बारबेक्यू में क्या क्या चाहिए। जैसे हमें भरवा आलू, ओह अच्छा, थोड़ा मीठा होता है ना ये, हम थोड़ा मीठा तिल भी होते हैं इसमें। तिल भी होता है। एक भाई सीख भी लगा देना आपके ना। लगा रहा हूँ। अच्छा पनीर लाओगे अभी आप? नहीं, पनीर भी रखा, सब रखा। सब रखा है। ओके। देखा फुल्ली प्रिपेयर्ड है भैया, ऐसा नहीं है 5-6 घंटे पहले बोलोगे सब कुछ मिलेगा बिल्कुल रेडी, सिर्फ उसको यहाँ पर बारबेक्यू में सेकना रह जाएगा। ओके, और इस लाइव बारबेक्यू हमें कॉस्ट किया 5,000 रुपये एडिशनल। तो ये कुछ भी पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, बॉनफायर के अलग पैसे होंगे और ये लाइव बारबेक्यू के अलग। पर यार 5,000 में जो एक्सपीरियंस मिला है ना वो तो बनता था, हाँ, ये बना फील थी। हेलो हमारे भी ले लीजिए। हेलो हेलो। तो देख लिया आपने सबकी शक्ल, ये खाने को बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं, बस किसी तरह पनीर टिक्का, भरवा आलू, मशरूम टिक्का सब कुछ आन दो, बस खा पी के हम सो गए और फिर सुबह आराम से उठे और ये देखो हंसी वादियाँ। तो जब आप कहीं पर जाते हो वहाँ के लोगों से एक अपना ही कलेक्शन बन जाता है, वैसे ही हमारा यहाँ पर भी हुआ। उनकी जो मदर है ओनर की, वो खुद यहाँ पे सारी प्लांटेशन करती है और गार्डनिंग करती है और उन्होंने इतनी सारी नॉलेज दी हमें प्लांट्स के बारे में, और जो डेप्थ नॉलेज है उन्हें प्लांट्स के बारे में, दैट इज़ ट्रूली कमेंडेबल। आप खुद ही सुन लीजिए। इसमें राइस की तरफ फ्लावर, अच्छा जब ये इतनी बड़ी हो जाती है, ये है तेज पत्ता, इसी की छाल बनती है क्या, सिनेमन, दालचीनी और फ्लावर। तो इसी तरह बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज लेकर और आंटी से बहुत कुछ सीखकर हम विलोडेल से निकल गए और फिर हमने रास्ते में भी बहुत कुछ देखा। नौकुचिया ताल में अपने आप में देखने के लिए बहुत कुछ है, और फिर भीमताल जो कि उससे बस 10 मिनट की दूरी पर है, वहाँ पर भी बहुत कुछ देखने के लिए है। और हम गए वेरी फेमस कैंची धाम, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी आउट कर दी है, आप जाके देख सकते हैं। हाँ, कैंची धाम बहुत पास है, अराउंड अबाउट 50 मिनट्स का रास्ता है नौकुचिया ताल से। कैंची धाम को कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो फेमस नीम करोली बाबा का आश्रम है वहाँ पर। और ये देखिए, लग रहा है ना कोई मूवी का सीन, ये है नौकुचिया ताल। इसमें क्या क्या देखने के लिए है, कौन सा कैफ़ेज़ अच्छे हैं, क्या क्या टूरिस्ट प्लेस है, ये सब सेकंड वीडियो में कवर होने वाला है, आप ज़रूर देखना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।